जब से पुतिन भारत के दौरे पर आए तब से ये चर्चा हो रही थी कि रूस और भारत के बीच SU-57 और S-500 की ऐतिहासिक डील होने वाली है। हालांकि पब्लिकली तो किसी भी डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया है। रशियन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली S-500 पर भारत ने अपना इंटरेस्ट तो दिखाया, लेकिन रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम इमीडिएट देने से मना कर दी। IDRW की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सीनियर ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने S-500 एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी तो दिखाई है, लेकिन फिलहाल रूस इसे किसी भी विदेशी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो उसका सबसे करीबी दोस्त भारत ही क्यों न हो। रूस की हथियार एक्सपोर्ट एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के एक ऑफिशियल ने बताया कि हम भारत तो क्या किसी भी देश को S-500 सप्लाई करने की सिचुएशन में नहीं है, और इसके पीछे का कारण रूस का जंग में होना है। अभी S-500 की सीरियल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी पूरी तरह से रूस की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स में लगी हुई है। बता दें कि S-500 को अल्मास आगदे ने डेवलप किया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2020 में पहले 10 रेजिमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 2021-22 में डिलीवरी स्टार्ट हुई, लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही सिस्टम रूस की एरोस्पेस फोर्स में डिप्लॉयड हुए। ये सिस्टम मेनली मॉस्को स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेस की रक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं। हर नया S-500 पहले रूस की सेना को ही दिया जा रहा है, इसलिए 2030 तक S-500 का एक्सपोर्ट किया जाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में अगर रशियन ऑफिशियल्स की माने तो भारत को 2030 तक S-500 के लिए इंतजार करना होगा। वहीं दूसरा ऑप्शन भारत के पास S-400 का है, जिसे भारत खरीदना चाहता है, और तीसरा ऑप्शन दूसरे वेस्टर्न देश है। भारत ने रूस से 2021 में S-400 की 5 बैटरीज खरीदी थी, जिसमें से 3 की डिलीवरीज हो गई हैं, लेकिन 2 की अभी बाकी है। ऐसे में भारत 5 नए S-400 की डील भी कर सकता है, जिन्हें बाद में अपग्रेड कर दिया जाए। वैसे देखा जाए तो चीन की DF-21D और DF-26 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों को काउंटर करने के लिए भारत के पास सबसे बेटर ऑप्शन रशियन S-500 ही है। हालांकि बात के नेक्स्ट स्टेप का वेट रहेगा। रशियन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि जब एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा तो भारत पहला कस्टमर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भी S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को 95% नष्ट कर दिया था। अगर S-500 और S-400 की क्षमताओं की तुलना करें तो S-400 हवाई टारगेट्स को 400 किलोमीटर तक मार सकता है, जबकि S-500 बैलिस्टिक मिसाइल्स को 600 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देगा, यानी 50% ज्यादा रेंज और दूर से आने वाले खतरे पहले ही पकड़ में आ जाएंगे। S-400 ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर तक के टारगेट्स को मार सकता है, लेकिन S-500 200 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा, यानी नियर स्पेस और लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स को भी ये नष्ट कर सकता है। स्पीड हैंडलिंग में S-400 लगभग 17,000 किलोमीटर पर आवर की मिसाइल्स को रोक सकता है, पर S-500 लगभग 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिराएगा। ये काम S-400 नहीं कर सकता। S-400 एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 को एक साथ मार सकता है। S-500 एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक करेगा और स्टेल्थ जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्पेस के ऑब्जेक्ट्स तक को भी निशाना बनाएगा। S-400 में 40N6, NM-N6 जैसी मिसाइल्स हैं, जो मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स के लिए, और S-500 में 77N6 सीरीज की हिट टू किल मिसाइल्स हैं। S-400 ने भारतीय वायुसेना की ताकत में पहले से कई गुना इजाफा किया। साथ ही भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को भी बना रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।